गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी पंपा सरोवर की सुंदरता को अवलोकन करके बड़े आनंदित हुए और जब स्नान पान किए तो परम सुख को प्राप्त किए। अतिशय सुंदर वृक्ष की छाया देख करके श्री लक्ष्मण जी के साथ वहाँ विराजित हो गए। इसी बीच तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। पुनि माने फिर, तह माने वहाँ सभी देवता मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को सिधाए माने प्रस्थान किए। पुनि कहने का भाव यह है कि पहले भी आ चुके हैं। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। और विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन्ह भरोसो। अब एक बार पुनः सब देवता मुनि आए। चित्रकूट में जब श्री रघुनाथ जी निवास किए थे तब आए थे, और जब श्री भरतलाल जी के वियोग में दुखी होने लगे थे तब आए थे, और अब श्री सीता जी के वियोग में दुखी हो रहे हैं और पंपा सरोवर की सुंदरता को अवलोकन करके आनंदित हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तब आए हैं। देवताओं के आने का मतलब यह है कि श्री राम जी श्री सीता जी की खोज कर रहे थे, उनके वियोग में दुखी थे, परंतु पंपा सरोवर की सुंदरता को देख करके परम सुख को प्राप्त किए हैं और वृक्ष की छाया में बैठ गए हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि श्री सीता खोज शिथिल हो जाए और हम देवताओं का कार्य यूं ही पड़ा रह जाए, इसलिए देवतागण आए। दूसरा एक कारण यह भी लगता है कि तब श्री रघुनाथ जी श्री सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे। देवताओं को लगा कि बताइए, हम देवताओं के कारण श्री राम जी को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, श्री सीता जी के वियोग में इस प्रकार से दुख सह रहे हैं, परंतु जब पंपा सरोवर पर श्री राम जी को प्रसन्न देखा देवताओं ने, तो सोचा यही मौका है, अभी हम चल सकते हैं। इसलिए देवगण आए। सब देवगण स्तुति कर करके अपने धाम को चले गए। देवताओं ने कुछ कहा नहीं,
क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि देवगणों ने देखा कि हमारे कार्य में तो प्रभु लगे हुए हैं और हमारे कार्य के कारण ही प्रभु को वनवास का कष्ट और श्री सीता जी के वियोग का कष्ट सहना पड़ रहा है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कह करके स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। एक बात और यहाँ पर स्मरण रखने योग्य है कि अयोध्या कांड में जब देवगण आए थे तब श्री राम जी इन सबको प्रणाम किए थे, क्योंकि वहाँ माधुर्य प्रधान चरित्र है। और अरण्य कांड में यहाँ पर जब देवगण आए हैं तो श्री राम जी को प्रणाम आदि करना नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान चरित्र है। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। स्तुति में देवताओं ने इतना तो अवश्य कहा है कि सरकार हम सब बहुत क्लेशित हैं, हम सभी को कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है, केवल आप ही हम देवताओं के लिए सहारा हैं, आश्रय हैं, आपके ही भरोसे हम हैं। सब देवता चले जाते हैं, मुनि लोग चले जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए हैं और अनुज सन, अनुज माने भैया लक्ष्मण जी से रसमयी कथा सुना रहे हैं। कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 बार बैठना गोस्वामी जी ने श्री राम जी के लिए कहा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहने का भाव यह है कि जब देवगण आए, मुनि लोग आए, तो भले ही श्री राम जी और व्यवहार नहीं किए, लेकिन श्री राम जी उठकर खड़े जरूर हुए। तो श्री राम जी उठकर खड़े हुए थे और यह एक मर्यादा है, शील गुण का यह एक प्रमाण है। तो श्री राम जी उठकर खड़े हुए थे और जब वे लोग चले गए तो फिर बैठे। इसलिए गोस्वामी जी ने दोबारा कहा कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला। मानस जी के सभी प्रसंगों में कहीं न कहीं इस प्रकार से प्रस्तुति है कि स्वाभाविक मन में जिज्ञासा होती है और उन बात को जानने की इच्छा होती है। जैसे कि अभी आपने सुना ऊपर की पंक्ति में गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी बैठे थे, बैठे अनुसहित रघुराया, फिर बैठना कहा। तो 2 बार क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि उठकर खड़े हुए थे श्री राम जी। अच्छा, कहा था अनुज सन कथा रसाला। श्री लक्ष्मण जी से रसमयी कथा सुनाते हैं।
कथा पंपा सरोवर संबंधित ही है, अथवा तो यूं कहिए कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को ज्ञान वैराग्य भक्ति परक कथा सुनाया करते हैं। अब यहाँ पंपा सरोवर है, इसलिए पंपा सरोवर के संबंध में श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं। जैसे सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। कही सी लख नहीं सख ही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। तो श्री राम जी पंपा सरोवर की बड़ाई करते हुए श्री लक्ष्मण जी को सुनाए। इस प्रकार से श्री राम जी जब कहीं बैठते हैं और जब खाली बैठते हैं तो यूं ही व्यर्थ की चर्चा नहीं करते हैं, परमार्थमय चर्चा करते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीर्थ की महिमा ये सब चर्चा में लेते हैं। मानो श्री राम जी शिक्षा देते हैं कि जहां बैठो वहां समय का सदुपयोग करो। ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो अतीत में चले गए, अमुक जगह गए तो इस तरह से खाने को मिला, रहने को मिला, अमुक व्यक्ति मिले उनका ऐसा व्यवहार था। इन सब बातों को चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। चर्चा वह होनी चाहिए जो पुण्यप्रद हो। यही श्री राम जी शिक्षा दे रहे हैं। कहत अनुज सन कथा रसाला, और जब परम प्रसन्नता के साथ विराजित होते हैं तब रसमय कथा होती है। यह भी एक सुंदर संकेत है। वक्ता जब परम प्रसन्न हो तब रसमय कथा सुनाते हैं। श्री राम जी परम प्रसन्न है क्योंकि इतने सारे सद्गुणों से युक्त पंपा सरोवर को देखा है। कल हम लोगों ने 15-16 गुणों को श्रवण किए थे। इस प्रकार से सद्गुणों से युक्त जब कोई भक्त मिलते हैं तो श्री राम जी उन्हें देख करके परम प्रसन्न हो जाते हैं। और जहां इतने सारे सद्गुण हो वहां फिर भगवान बैठ करके रसमय कथा ही सुनाते हैं और परम प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं, क्योंकि यह तालाब एक परम उपकारी संत के प्रतीक हैं। ये आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाव सोच विसेखी। बिरहवंत भगवंत ही देखी। बिरहवंत भगवंत ही देखी। बिरहवंत माने बिरह से युक्त। भगवंत श्री राघवेंद्र श्री रघुनाथ जी को नारद जी ने देखा तो उनके मन में विशेष सोच हुआ। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेखी। बिरहवंत भगवंत को देख करके नारद जी के मन में विशेष सोच हो गया। अब यहां प्रश्न ये उठता है
कि ऊपर की पंक्ति कह रही है कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, और यह पंक्ति कह रही है कि श्री रघुनाथ जी विरहवंत हैं, विरहवंत भगवंत ही देखी। तो इन दोनों का समन्वय कैसे होगा, इन दोनों का समन्वय कैसे होगा? तो इसका समाधान यह है कि जब नारद जी ने श्री राम जी को देखा तब श्री राम जी विरहवंत ही थे। बिरही ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। अर्थात विरहवंत भगवंत ही देखी, यह देखी क्रिया भूतकालिक है। जब श्री नारद जी ने श्री राम जी को दर्शन किया तब श्री राम जी व्याकुल ही थे, और वर्तमान में परम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए कथा सुना रहे हैं। जैसे देखि कुंवर वर बधुन समेता, बालकांड की यह पंक्ति है। देखि कुंवर वर बधुन समेता, किमि कहि जात मोद मन जेता। वहां भी भूतकालिक क्रिया है, तो वैसे यहां भी विरहवंत भगवंत ही देखी। क्योंकि वर्तमान में प्रभु परम प्रसन्न हैं, और नारद जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु ही बिलोकं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। आगे की पंक्ति है, तो देवर्षि नारद जी जब श्री राम जी को विरह अवस्था में दर्शन करते हैं तो उनके मन में चिंता हो जाती है, सोच हो जाता है। यह प्रसंग उसी प्रकार से यहां पर प्रस्तुत है जैसे कि बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शिव श्री अगस्त जी से कथा सुन करके जब वापस आते हैं और श्री राम जी को दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी जी वहां पर स्पष्ट वर्णन करते हैं कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उराति क्षोभ सती न जान ही मरम सोए, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। और फिर वहां उस प्रसंग को गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से श्री राम जी उनके दर्शन का संयोग बना देते हैं। वैसे ही यहाँ पर देवर्षि नारद जी जब देखते हैं तब श्री राम जी विरह से युक्त होते हैं, और जब पंपा सरोवर पर आते हैं तब प्रभु परम प्रसन्न मुद्रा में बैठे होते हैं। नारद जी के मन में विशेष चिंता क्यों हो गई? तो इस चिंता का स्पष्टीकरण गोस्वामी जी आगे की पंक्ति में करते हैं। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मोर साप करी अंगीकारा, मेरे श्राप को अंगीकार करके, अंगीकार माने स्वीकार करके, श्री राम जी नाना माने अनेक, दुख भारा, भारा माने भारी दुख, अथवा भारा माने बोझ, दुख का बोझ, सहत माने सह रहे हैं।
मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप को अंगीकार करके श्री राम जी अनेक दुख का बोझ सह रहे हैं, अथवा तो अनेक भारी दुख सह रहे हैं। कौन सा श्राप? यही श्राप कि मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। उसी श्राप को अंगीकार करके श्री नारद जी सोचते हैं कि मैं जब माया से मुक्त होकर के प्रभु से यह प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए, झूठा हो जाए, तो प्रभु ने यह कह करके कि नारद जी मेरी इच्छा है कि आपका श्राप फलीभूत हो, स्वीकार कर लिए। यदि वह स्वीकार नहीं करते तो मेरे श्राप में इतना सामर्थ्य नहीं था कि जबरदस्ती उनके सिर पर जाकर बैठ जाता, परंतु उन्होंने मेरे श्राप को स्वीकार किया। और इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं मुझ पर उनका अतिशय प्रेम है, बहुत प्रेम है, इसीलिए उन्होंने मेरे श्राप को स्वीकार कर लिए। और अब अनेक भारी भारी दुख सह रहे हैं। कौन सा दुख? तो अजिन बसन फल आसन मही, अजिन बसन फल आसन मही, शयन डास कुश पात, बसी तरुतर नित सहत हिम, आतप बरसा बात, आतप बरसा बात। पलकल वस्त्र पहनना, उस सुकुमार शरीर में मुनि का वस्त्र धारण करना, फल खाना, वो भी वन में जो फल मिल जाए वैसी से अपना काम चला लेना। यह कोई जरूरी नहीं कि वन में सुंदर सुंदर फल ही मिले। जो सदैव कोमल बिस्तर पर, पलंग पर सोने वाले, भूमि पर कुछ पत्तों पर सोते हैं, महल में रहने वाले वृक्ष की छाया में रहते, सब कष्ट ही तो है। और इसके बाद सबसे बड़ा कष्ट तो ये है उनके जीवन में कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी से वियोग हो गया है। श्री राम जी अनेक भारी कष्ट सह रहे हैं। सहत राम नाना दुख भारा, मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। अब चूंकि नारद जी इस बात को जान रहे हैं कि मेरे श्राप को स्वीकार किए हैं, इसलिए अनेक कष्ट सह रहे हैं, तो फिर पास में क्यों आ रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि नारद जी पास में क्यों आ रहे हैं, इसका समाधान आगे के प्रसंगों में भरा हुआ है। श्री नारद जी पूछने आ रहे हैं कि आप मेरे श्राप को क्यों स्वीकार किए, अथवा ये पूछने आ रहे हैं कि आप श्राप देने वाली बात होने ही क्यों दिए।
मुझे विवाह कर लेने दिए होते, ना मुझे विवाह से आप रोकते, ना मुझे क्रोध आता, ना मैं आपको श्राप देता। तो पूछने आ रहे हैं कि आप मुझे विवाह क्यों नहीं करने देते हैं, आप मुझे इस प्रकार से इन माया से क्यों दूर रखते हैं, यह हम जाने तो सही। श्री राम जी दुख में हैं, तो दुख में चल के मिलना चाहिए। सुख में तो सबको ही मिलते हैं, दुख में मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि श्री नारद जी महाराज इस बात को लेकर के मन में सोच रहे हैं कि श्री राम जी ने मुझे तब ये कहा था कि जपहु जाई शंकर सतनामा, तो मैं ऐसे मौके पर उनसे यह वरदान प्राप्त कर लेता हूं कि श्री राम नाम ही सर्वोपरि हो जाए। पाप चाहे कहीं से किसी प्रकार से हो, उन पाप का शमन केवल राम नाम से ही हो। तो आगे के प्रसंग में यह स्पष्ट वर्णन है। श्री नारद जी आए हैं इसलिए कि आप इस प्रकार से भारी दुख सहने के कारण ही क्यों उपस्थित होने दिए, इसी को समाधान कराने आ रहे हैं। थोड़े शब्दों में, नारद जी प्रभु के पास क्यों आए हैं, तो एक तो यह है कि नाम को सर्वोपरि कराना है, इस अवतार में एक सुंदर कार्य कराना है, और दूसरा यह कि आप इस प्रकार से भारी दुख सहने के कारण ही उपस्थित क्यों होने। अब एक प्रश्न और है, वह प्रश्न यह है कि नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने श्राप दिया था क्षीरसाही श्रीमन नारायण भगवान को, मैंने श्राप दिया था क्षीरसाही श्रीमन नारायण भगवान को। वैकुंठ निवासी भगवान श्री विष्णु है और क्षीर सागर वासी श्रीमन नारायण भगवान है। चूंकि लक्ष्मी नारायण दोनों हैं, क्षीरसाही श्रीमन नारायण कहे जाते हैं। श्री नारद जी उन्हीं को श्राप दिए थे, क्योंकि क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। तो जब मैंने श्राप दिया था श्रीमन नारायण भगवान को, तो परात्पर ब्रह्म साकेत निवासी श्री राम क्यों श्राप स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए भी आए हैं। तो इसका समाधान यह है, इसका समाधान यह है कि श्राप व आशीर्वाद प्रकृति में होता है, इस लोक में होता है। वैसे भगवान का अवतरण चाहे कहीं से भी हो, श्री रामा अवतार चाहे बैकुंठ से हो, चाहे क्षीर सागर से हो, चाहे साकेत से हो, लेकिन लीला का क्रम यही है। जैसे कि वृंदा का श्राप, देवर्षि नारद जी का श्राप सत्य किया जाता है। इनके श्राप के जो स्वरूप है वह सब अवतारों से मिलता जुलता है। नारद जी कहते हैं कि जिस स्वरूप से आपने मुझे ठगा वह स्वरूप धारण करिए, अर्थात राजकुमार बनिए। श्री राम जी राजकुमार बने हैं। और फिर कहते हैं आपने मुझे भारी नुकसान पहुंचाया है, आपको नारी विरह में कष्ट सहना पड़े। वृंदा कहते जिस प्रकार से आपने मुझे छला है, वैसे ही आपकी पत्नी के साथ मेरे पति छल करें। तो श्राप का स्वरूप अवतार के स्वरूप से मिलता जुलता है। तो श्राप चाहे जो भी हो,
पर सभी अवतारों में श्री अयोध्या धाम में अवतार, श्री मिथिला जी में विवाह, बीच की लीला समाहित है। और फिर श्री राम जी का वनवास होता है, जो यात्रा लंका तक होती है, और उसमें उन तमाम भक्तों से भेंट होना, असुरों का दलन होना, ये सब उसमें समाहित है। जिस प्रकार से वृंदा ने श्राप केवल भगवान विष्णु को दिया कि पत्थर बन जाओ, लेकिन भगवान के सभी स्वरूप पाषाण रूप में प्राप्त होते हैं, शालिग्राम भगवान के रूप में। चाहे वह श्री राम उपासक हो, चाहे श्री कृष्ण उपासक हो, चाहे नारायण उपासक हो, सभी कोई भगवान के, चाहे जो जिस रूप जिस अवतार के उपासक हो, सभी कोई शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। और शालिग्राम में सभी लोग अपने भगवान को दर्शन करते हैं। भृगु जी ने पद प्रहार किया था भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर, और भगवान सभी अवतारों में उस चरण चिन्ह को धारण करते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, वह जो भी अवतार है सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तत्वतः एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। तत्व एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। ऐसे प्रभु को जाई बिलोकऊं, ऐसे प्रभु को मैं जाकर के दर्शन करूं। पुनि न बनहि अस अवसर आई। पुनि माने फिर ऐसा अवसर आकर नहीं बनेगा, फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा, अर्थात इस प्रकार से मिलने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होगा। प्रेमी भक्त अकेले में भगवान से मिलना चाहते हैं, जिससे कुछ मन की बात हम उनसे कहें और उनकी बात हम सुने। और यह सुंदर मौका है, यह सुंदर मौका है। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, ऐसे प्रभु को जाकर के मैं अवलोकन करूं। उस समय में, जिस समय की मेरे श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी वियोग दुख में दुखी हैं, श्री सीता जी के वियोग दुख से दुखी हैं, ऐसे अवसर में। और ऐसा अवसर बाद में मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी इस बात को जानते हैं कि मेरे श्राप का एक और स्वरूप है। वो क्या है? कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, करी है कीच सहाय तुम्हारी। और तमाम बंदर लोग प्रतीक्षारत हैं। इससे आगे बढ़ेंगे कि श्री राम जी वानरी सेना से घिर जाएंगे और वानरी सेना से संयुक्त होकर के वानरी सेना को साथ लेकर के आगे चलेंगे। और तब श्री राम जी उस सेना के अधीनस्थ हो जाएंगे। सेना की व्यवस्था होगी। श्री राम जी के लिए निवेदन किया जाएगा, प्रभु आप यहाँ रहेंगे, आपके साथ इतने सैनिक रहेंगे, इतने सुरक्षा में रहेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ बैठेंगे, फिर तो उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। और फिर उस समय में जाते नहीं बनेगा, उस समय में मिलते नहीं बनेगा। उस समय मिलने के लिए फिर पूछना पड़ेगा। विभीषण जी महाराज आए श्री राम जी के शरण में तो पूछना पड़ा।
ऐसे नहीं सीधे श्री राम जी के पास पहुंच गए। और अभी श्री राम जी केवल 2 भाई है, श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं। अभी सुंदर मौका, अभी जा सकते हैं। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा मिलने का। बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है, बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जो अवसर से काम करता है, समय से काम करता है। पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पहिमातु भवानी। अवसर से भगवती श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 344 में, दोहावली 344 में कि अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख। अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख, दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भड़ी पाख। दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख। तो ऐसे प्रभु ही बिलोकहूँ जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बिना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। यह विचारी नारद कर बिना, यह विचार करके देवर्षि नारद जी कर माने हाथ में बीना लिए। यह विचारी नारद कर बिना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। वहाँ गए कहाँ? जहाँ प्रभु सुख से आसीन है। आसीन माने विराजित हैं। यह विचारी नारद कर बिना, यह विचारी क्या विचार करके? तो विचारों का वर्णन ऊपर की पंक्तियों में गोस्वामी जी ने दर्शा दिया। मोर श्राप करी अंगीकारा, ऐसे प्रभु बिलोकहूँ जाई। तो यह विचारी नारद कर बिना, यह विचार करके देवर्षि नारद जी हाथ में बीना लिए और जहां प्रभु सुख आसीना, जहां प्रभु सुख से आसीना माने विराजित हैं, वहां गए। देवर्षि नारद जी की गति मन के समान है। मन के समान कहने का भाव, मन की गति बहुत तीव्र होती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और मन से वृंदावन पहुँच गए वृंदावन, मन से काशी पहुँच गए काशी। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ मन से पहुँचने में कोई देरी लगती है? कोई देरी नहीं, एक पल भी नहीं लगता और मन से पहुँच जाते। यह है मन की गति। मन में हुआ द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन, द्वारिकाधीश के सामने उपस्थित हो गए। ध्यान में ही तो होता है। तो मन की गति बहुत तीव्र होती है। श्री नारद जी महाराज के मन की गति है, वे जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो श्री नारद जी महाराज तुरंत पहुंच गए, गए जहां प्रभु सुख आसीना। और जब पास में गए तो गावत राम चरित मृदु बानी, गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, गावत राम चरित मृदु बानी। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। मृदुबानी से प्रेम सहित बहुभांति बखानी रामचरित गावत। कोमल वाणी के द्वारा अतिशय प्रेम के साथ बहुत तरह से बखान करते हुए
श्री नारद जी महाराज श्री रामचरित गा रहे हैं। हरिचरित कहने में यह होता कि और भी अवतारों का चरित, क्योंकि हरि और भगवान सभी भगवान के स्वरूपों कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरित गावत रामचरित मृदुबानी, कोमल वाणी से बड़े प्रेम के साथ और बहुत तरह से बखान करते हुए, और हाँ बीना पर स्वर की लहर देते हुए गायन करते हुए आए। क्योंकि नारद जी इस बात को जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी को गायन कीर्तन बहुत प्रिय हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, हमारे मन में कभी कभी बड़ी तीव्र लालसा होती है कि इसी क्षण प्रभु को दर्शन करूं, तो बताइए उस समय में आपको कहाँ ढूंढने के लिए पहुंचूंगा, कहाँ आपसे मिलने के लिए आऊंगा? आप एक कोई स्थान बताइए, वहां मिलेंगे। तो प्रभु ने कहा, नारद जी मैं न तो बैकुंठ में रहता हूं और न ही योगी के हृदय में रहता हूं, फिर आप कहाँ मिलते हैं? कहा, नारद जी मेरा भक्त प्रेम से जहां गायन करता है वहीं मैं मिल जाता हूं। तो नारद जी ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं प्रेम से गायन करूंगा तो आप मिल जाएंगे ना। कहा, गाकर तो देखिए। तो नारद जी इसको कई बार परीक्षण किए हैं। बिल्कुल सही बात है, जब भी उनके मन में लालसा होती है तुरंत बीना उठाते हैं और जैसे गायन करते श्री राम जी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम सहित बहु भांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई करत दंडवत लिए उठाई। दंडवत प्रणाम करते ही श्री रघुनाथ जी नारद जी को उठा लिए और बहुत बार उरलाई राखे। बहुत बार माने बहुत देर तक, उरलाई राखे माने हृदय से लगा करके रखे। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई। दंडवत प्रणाम करते ही तुरंत उठा लिए और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखे रह गए। प्रश्न यह उठता है कि देवर्षि नारद जी श्री वाल्मीकि जी के गुरु जी हैं। श्री वाल्मीकि जी को, अगस्त जी को श्री राम जी स्वयं प्रणाम करते हैं और देवर्षि नारद जी यहां पर इनको प्रणाम करते हैं। यह प्रश्न है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि भक्तों के भाव को श्री राम जी देखते हैं। श्री वाल्मीकि जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव है और देवर्षि नारद जी के हृदय में ऐश्वर्य भाव है। देवर्षि नारद जी शांत रस के उपासक हैं, इनके हृदय में ऐश्वर्य भाव है। देवर्षि नारद जी प्रभु को भगवान मान करके आए हैं प्रणाम करने। अब श्री राम जी प्रणाम करेंगे तो नारद जी को अच्छा लगेगा नहीं,
और भगवान तो राम सदा सेवक रुचि राखी, भक्त की इच्छा रखते हैं प्रभु। और दूसरा एक कारण यह भी है कि नारद जी के मन में इस बात को खेद है कि मैंने क्यों श्राप दिया, ऐसा क्यों हुआ जो आज मेरे प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। तो अपराध क्षमा हेतु प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार इनको उठा करके बहुत देर तक हृदय से लगाए रखते हैं। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। स्वागत पूछे निकट बैठा रे, स्वागत पूछी निकट बैठा रे। लक्ष्मण सादर चरण पखारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। स्वागत पूछ निकट बैठा रे। श्री राम जी स्वागत पूछ करके निकट बैठा रे माने पास में बैठाए। लक्ष्मण सादर चरण पखारे। श्री लक्ष्मण जी बड़े आदर के साथ पद प्रक्षालन किए देवर्षि नारद जी के। स्वागत पूछ निकट बैठा रे। प्रभु श्री राम जी ने कहा, देवर्षि आप तो सकुशल से हैं ना। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से कुशलता है। श्री राम जी हाथ पकड़ के बिल्कुल पास में बैठाए। बिल्कुल पास में बैठाना यह अत्यधिक स्नेह का प्रमाण है। जिनके प्रति स्नेह होता है उनको पास बैठाया ही जाता है। अनुज सहित मेरे ढिग बैठारी, विभीषण जी से। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहे परम निकट बैठावा। तो स्वागत पूछ निकट बैठारे। श्री लक्ष्मण जी बड़े भाव के साथ आदर पूर्वक देवर्षि नारद जी के पद प्रक्षालन किए। श्री नारद जी महाराज नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिये जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। जोरी सरोरुह पानी। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिये जाने। नाना विधि माने अनेक प्रकार से देवर्षि नारद जी प्रभु से विनती किए और प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है ऐसा जिये जानी माने हृदय से जान करके तब नारद जी महाराज सरोरुह पानी जोरी। सरोरु माने कमलवत, सरोरु माने कमल के समान, पानी माने हाथ को जोड़ करके वचन बोले। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पानी। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिये जानी। अनेक प्रकार से विनती किए। विनय पत्रिका 248 पद इस संदर्भ में पढ़ सकते हैं। पाहि पाहि राम पाहि पद की प्रस्तुति है। तो श्री नारद जी महाराज बहुत प्रकार से विनती किए हैं, स्तुति किए हैं। देखा कि प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है ऐसा जिये जानी माने हृदय से समझा।
श्री नारद जी को लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर प्रभु रुष्ट होंगे कि बताओ नारद जी के श्राप के कारण मुझे इस प्रकार से कष्ट सहना पड़ रहा है। भले ही मैंने स्वीकार कर लिया था, परंतु नारद जी को यह आभास हुआ, यह विश्वास हुआ, यह प्रतीत हुआ कि प्रभु तो मेरे ऊपर प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि प्रभु को लीला करने के लिए यह सुंदर मौका मिल गया। लोग ये कहेंगे कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए अपने जीवन में कष्ट को भी बुला लेते हैं, दुख को बुला लेते हैं। जब श्री नारद जी ने प्रभु को प्रसन्न देखा तब वरदान मांगने का मन बनाया, क्योंकि वरदान तभी मांगा जाता है जब देवता प्रसन्न हो। जैसे बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। कागहु सुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी, परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, जो बर मांगो देऊ सो तो ही। तो जब देवता प्रसन्न हो तब वरदान मांगना चाहिए। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर आगम सुगम बरदायक। सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुनहु उदार सहज रघुनायक। सहज उदार रघुनायक सुनहु। सुंदर, अगम माने कठिन और सुगम माने सुलभ, वर को देने वाले। श्री नारद जी कहते हैं, हे सहज उदार प्रभु, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। आप सुंदर, कठिन और सुगम वरदान के दाता हैं। सुंदर, अगम, सुगम, वरदायक। अच्छा, पहला शब्द अगम देते हैं, सुंदर अगम, फिर सुगम कहते हैं। सुंदर, सुगम, अगम, सुखदायक भी कह सकते थे, लेकिन कहा सुंदर अगम तब सुगम, क्योंकि श्री नारद जी जो मांगने जा रहे हैं वह अगम है। और श्री नारद जी कहना यह चाहते हैं कि प्रभु भले ही अगम हो लेकिन आपके लिए सुगम है। वो भले ही हमारे लिए अगम लग रहा हो पर आपके लिए सुगम है। वो तुम्हारी देता ति सुगम गोसाई। मनु जी कहते, एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम्हारी देता ति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। मुझे मांगने में कठिन लगता है पर आपको देने में कठिन नहीं है, सुगम है वो। सुनहु उदार सहज रघु नायक। श्री रघुनाथ जी के वंश सूर्य वंश है। इसी वंश में महान दानी उदार श्री रघु जी हुए हैं। उनकी उदारता से इस वंश का नाम ही पड़ा है रघुवंश। रघु जी महाराज विश्व यज्ञ करके संपूर्ण भूमंडल ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, संपूर्ण राजकोष ब्राह्मणों को दे देते हैं। आप एक तपस्वी का जीवन जीने लगते हैं। और उसी समय में बरतंतु का शिष्य कौत्स आता है स्वर्ण मुद्रा के लिए, क्योंकि उनके गुरुजी ने दक्षिणा में स्वर्ण मुद्रा ही मांग किया था। श्री कुबेर जी, श्री राम, श्री रघु जी यह कह करके कि हे ब्राह्मण आप लौटिए नहीं, निराश मत होइए,
एक दिन का समय दीजिए, एक दिन का समय दीजिए। और श्री रघु जी महाराज ने कुबेर के पास एक पत्र भेजा, पत्र लिख करके बाण पर रख करके भेज दिया, कुबेर तुम सावधान हो जाओ, तुमसे युद्ध करूंगा मैं। कुबेर घबराए, अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से पूछा उन्होंने कि गुरु जी, श्री रघु जी महाराज क्यों हमसे युद्ध करने आ रहे हैं? तो श्री गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि उनको धन की आवश्यकता होगी, वे सूर्यवंशी राजा हैं, मांगते नहीं हैं, युद्ध करके लेते हैं, अपने पौरुष पर लेते हैं, बल पराक्रम पर लेते हैं। तुम युद्ध से बचना चाहते हो, धन बरसा दो। कुबेर ने रातों रात स्वर्ण मुद्रा की वर्षा कर दिया, इतना स्वर्ण मुद्रा गिराया कि वह एक कुंड के रूप में तैयार हो गया, जो आज भी स्वर्णखर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है बड़ी छावनी के पास। कहने का भाव यह है कि श्री रघु जी की उदारता प्रसिद्ध है। आप उस रघुवंशियों के राजा हैं और श्री राम जी तो उदार शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो उदार शिरोमणि हैं। उदार उदार वे कहे जाते हैं कौन? जो पात्र अपात्र देश काल के विचार न करते हुए सबको देना जानते हो। पात्र अपात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्य तुम विदुर वेदा औदार्य वचसा हरे, ऐसा भगवत गुण दर्पण में वर्णन है। पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात्, बस केवल देना ही वे जानते हैं। तो श्री राम जी तो परम उदार हैं। सुनह उदार सहज रघुनायक। विनय पत्रिका 162 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कहाँ प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरपि करी रावण शिव पहिलीन्ही। सोई संपदा विभीषण कहाँ यति सकुच सहित हरि दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। एक बड़ी बात यह है कि बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही। श्री राम जी सहज उदार हैं। देवर्षि नारद जी प्रशंसा कर रहे हैं, उदारता की प्रशंसा कर रहे हैं, और यह कहते हुए कि आप अगम और सुगम सब वरदान देने वाले हैं। आपके लिए सुगम है, मेरे लिए मांगने में अगम है। देहु एक बर मागऊं स्वामी। यद्यपि जानत अंतर जामी। देहु एक बर मागऊं स्वामी। हे स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। एक बार मांगऊं आप देहु। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि मैं क्या मांगने वाला हूं, क्या मांग रहा हूं, फिर भी आप भक्तों से यह अपेक्षा करते हैं कि बताओ। मेरे जानने से काम नहीं चलेगा, आप कहो तब दूंगा। इसीलिए मैं आपसे यह मांग रहा हूं, आप दीजिए। सरकार, जो मैं मांगने जा रहा हूं उसको आप जानते हैं।
आप अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भक्त कहें, इसलिए मैं कह रहा हूं, देहु एक बार मांगू स्वामी। आप स्वामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम की भक्ति करने वाले को यदि कुछ मांगने की इच्छा भी हो तो उन्हें अपने श्री राम जी से ही मांगना चाहिए, अपने स्वामी से ही मांगना चाहिए। कवितावली उत्तरकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानकी जीवन के जन हुए, जानकी जीवन के जन हुए, जरि जाऊ सो जी है जो जाचत और रही, जरि जाऊ सो जी है जो जाचत और रही। और से हम नहीं मांगना चाहते, नहीं मांगना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी अपने श्री राम जी से मांगते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं, बसौ सदा और पुर सब ही के। सरकार कहते हैं, जानहु मुनि तुम मोर सुभाओ, जानहु मुनि तुम मोर सुभाओ, जन सन कबहू की करऊं दुराओ। हे मुनि, आप मेरे स्वभाव को जानते हो। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, हे मुनि आप मेरे स्वभाव को जानते हो। जन सन कबहू की करो दुराओ, जन सन माने अपने भक्त से क्या कभी मैं दुराव करता हूं, क्या कभी मैं छुपाव करता हूं, अर्थात नहीं। हे मुनि आप मेरे स्वभाव को जानते हो कि मैं अपने भक्त से कभी छुपाव नहीं करता हूं, कोई दुराव नहीं करता हूं। श्री राम जी श्री विभीषण जी कहते हैं, विभीषण जी से कहते हैं, श्री राम जी श्री विभीषण जी से कहते हैं, सुनऊ सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, मानस जी में। और गीतावली सुंदरकांड 45 पद में कहते हैं, सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति, तुमसन कवन दुराओ, सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं, आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत ऋषि राव। मेरे स्वभाव को ऋषिराज देवर्षि नारद जी जानते हैं। जानो मुनि तुम मोर स्वभाव। श्री भरतलाल जी कहते हैं, देव देव तरु सरिस स्वभाव। श्री भरतलाल जी कहते हैं, प्रभु देव देव तरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुखन काहू ही काहू। आपका स्वभाव कलप वृक्ष के जैसा है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमानन राखहि काहू। तो श्री राम जी के स्वभाव को श्री भरतलाल जी, श्री कागभूषुंडी जी, श्री शंकर भगवान, श्री पार्वती जी, श्री नारद जी सब कोई जानते हैं। जान भूषुंडी सम गिर जाओ। हे मुनि आप मेरे स्वभाव को जानते हो कि मैं भक्त से कोई छुपाव नहीं करता हूं। भक्त मेरे ऊपर समर्पित होता है, मैं उनसे छुपाव करूंगा तो फिर कपट माना जाएगा ना, इसलिए मेरा उनसे कोई छुपाव नहीं होता। भगवान औरों से भले छुपाव कर लेते लेकिन भक्तों से छुपाव नहीं करते।
मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। मरम न जाने कोई, लेकिन उनके भक्त जान रहे हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी जान रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं, बता रहे हैं। उनके जो विशेष भक्त है उनसे कोई दुराव नहीं करते। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बरन सकहु तुम मागी। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बरन सकहु तुम मागी। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी। नारद जी, मोहि असी कवन वस्तु प्रिय लागी, हे मुनिवर, जो तुम मांगी न सकहो। जो मुनिवर न सको तुम मांगी। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहो तुम मांगी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे प्रिय लगती है, जिसको मैं अपने भक्त को नहीं दे सकता हूं, जिसको हे मुनि श्रेष्ठ आप मांग नहीं सकते हो। नारद जी, जन कह कछु अदेय नहीं मोरे, जन कह कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। जन कह मोरे कछु अदेय नहीं। जन कह माने भक्तों के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। अस विश्वास तजहु जनि भोरे, ऐसे विश्वास को भोरे माने भूल कर भी मत त्यागिएगा। बड़े दावे के साथ प्रभु कह रहे हैं कि भक्तों के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात सब कुछ देय है। ऐसे विश्वास को आप भूल कर भी मत त्यागिएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जब कुछ भी अदेय नहीं है तो फिर नारद जी को रूप क्यों नहीं दिए? आगे नारद जी पूछेंगे भी इसी बात को लेकर के, आपने क्यों नहीं दिया रूप? इसका समाधान यह है कि केवल रूप ही मांगे होते तब तो रूप तो भगवान दे ही देते हैं, लेकिन नारद जी ने साथ साथ ये भी मांगा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। और फिर प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि नारद जी, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। जिससे नारद जी बाद में उलाहना देने में यह ना कहे कि आप तो कुछ बताए नहीं थे। इसलिए भगवान और स्पष्ट कर दिए कि नारद जी, जैसे रोगी रोग से ग्रस्त होकर के कुपथ मांगता है पर वैद्य उनको कुपथ नहीं देते हैं, हे मुनि आप योगी हो, बैरागी हो, आपके लिए नारी कुपथ्य है। जैसे वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता है, वैसे ही मैं आपका परम हित करूंगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी माया से विमोहित थे, ठीक से नहीं समझ पाए, बात अलग है। सरकार कहते हैं कि अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब श्री नारद जी का उत्साह बना, खुश हो गए। और तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगऊं करऊं
ढिठाई असबर मागऊं करऊं ढिठाई। तब श्री नारद जी महाराज हरसाई माने खुश होकर के बोले, प्रभु मैं ऐसा वरदान मांग कर के धृष्टता करने जा रहा हूँ, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से क्षमा याचना करा करके और फिर भगवान श्री राम के श्री राम नाम को सर्वोपरि होने का वरदान लेने जा रहे हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।